नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने विवादित बयान दे डाला। आपको बता दें कि राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ और पूजा चौहान आत्महत्या मामले को लेकर अबू आजमी ने कहा है कि देश में सामाजिक बुराइयां महिलाओं के पर्दा न करने और लिव इन रिलेशन में रहने से लगातार बढ़ती जा रही हैं। सपा नेताओं के बोल आखिर समय समय पर क्यों बिगड़ जाते हैं? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ और पूजा चौहान आत्महत्या मामले को लेकर अबू आजमी ने कहा है कि देश में सामाजिक बुराइयां महिलाओं के पर्दा न करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने से लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप कानून गलत है। साथ ही कहा है कि अब बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अबू आजमी ने कहा कि लड़कियां और महिलाएं लिव इन रिलेशन के नाम पर 1-2 साल लड़कों के साथ रहती हैं और फिर पुरुषों पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाती हैं। आपको बता दें कि अबू आजमी यही नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं के इन झूठे आरोपों की वजह से एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इसलिए कानून बेहद गलत है। उन्होंने कहा देश में पश्चिमी सभ्यता की हवा चल रही है जिसमें सब बहे जा रहे हैं। ऐसी चीजों पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है। जब पिछले साल कोरोना वायरस प्रकोप के बीच लॉकडाउन लागू करने के दौरान वह मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दर्जनों प्रवासी श्रमिकों को लेकर सड़क पर उतर आए थे। इस दौरान उन पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप भी लगे थे। उस दौरान अबू आजमी पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शालिनी शर्मा से अभद्रता करने के आरोप भी सामने आए थे। आपको बताते चले कि सपा का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले सपा के नेता आजम खान ने रामपुर में एक रैली में बीजेपी की नेत्री जयाप्रदा पर विवादित बयान दिया था। बताते चले कि आजम खान जयाप्रदा को लेकर अमर्यादित टिप्पणी लगातार करते रहते हैं। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का खाकी रंग का है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी के विवादित बयान के बाद सपा केंद्र के अब निशाने पर आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन न्यूज। तो महाराष्ट्र में एक बच्चे की मौत हो जाती है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने की यहां पर कोशिश कर रही हैं। अब इसमें सपा की कैसे पीछे रहती? अबू आजमी ने सीधे तौर पर कह दिया करके और कहा कि लिव इन रिलेशन में रहने की वजह से और पाश्चात्य सभ्यता की वजह से जो रेप जैसी घटनाएं हैं और जो महिलाओं के साथ अभद्रता होती जा रही है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सपा की तरफ से लगातार ऐसी बयानबाजियां सामने क्यों आती रहती है? इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए राहुल आनंद, बीजेपी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह, सपा नेता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आरएन न्यूज पर। नमस्ते। सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। महाराष्ट्र में एक बच्चे की मौत होती है और अबू आजमी जी कहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता की वजह से मौत हो रही है, महिलाओं की कम कपड़े पहनने की वजह से हो रही है। परिभाषित करेंगे जरा इसे, क्या कहना चाहते थे वो? जी पल्लवी जी, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जहां तक अबू आजमी जी ने क्या कहा है, उसका जो प्रश्न है वो किसी एक व्यक्तिगत कंसर्ट में कहा है, किसी एक मुद्दे को लेकर के। उसको महिला अस्मिता से और महिलाओं के प्रति टिप्पणी से नहीं जोड़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की मारती रही है, चाहे संसद में हो, परिषद में हो, पंचायतों में हो, चाहे महिलाओं के नाम पे तमाम योजनाओं की बात रही हो। पिछली जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी, उसमें महिलाओं को आगे रख करके, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई। सबसे बड़ा उदाहरण, 50 लाख से अधिक समाजवादी पेंशन मिलती थी किसको? महिलाओं को। सिर्फ इसलिए कि उनको जब महत्वपूर्ण दर्जा रहेगा, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध रहेगी, परिवार के मुखिया के रूप में काम करेंगी, तो महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा और उनके प्रति अपराध में भी कमी आएगी। 102 एम्बुलेंस था, महिलाओं की डिलीवरी के लिए अलग से व्यवस्था की थी। साथ साथ 10-90 जैसी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना दी थी, जो केवल महिला अपराधों से संबंधित थे। सिर्फ महिलाओं से संबंधित अपराध इसमें देखे जाते थे। इसी के साथ महिला सशक्तिकरण के रानी लक्ष्मीबाई योजना,
कन्या विद्याधन योजना, इस तरह तमाम योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी थी। हाँ। आज क्या हंस रहे? आजकल महिलाओं जो ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी आप तो योजनाएं गिनाने लगे, लेकिन इसके साथ साथ उन बयानबाजियों का क्या जो लगातार सपा नेताओं की तरफ से सामने आती रहती हैं। और क्योंकि अबू आजमी का पहला मामला तो है नहीं ना धर्मेंद्र जी, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इससे पहले भी वो विवादित बयान देते रहते हैं। अब चाहे आजम खान की बात करें या फिर बात करें अबू आजमी की, आप ये बातें करके कि महिलाओं के पक्ष में नहीं, आप ये बातें करके कि महिलाओं के पक्ष में आप लोग योजनाएं लाते रहते जब आप लोगों की सरकार थी, तो इससे बचा नहीं जा सकता है जो उन्होंने अभी अमर्यादित बयान ये दिया है। और आप कह रहे हैं कि महिलाओं की किसी एक उसमें नहीं कहा है जाकर के, तो जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र की सियासत पूजा चौहान की मौत से हिल चुकी है, तो उसी पर तो बयान दिया था। राहुल आनंद जी, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इस पर ठीक है राहुल आनंद जी। करेगी। पहली बात तो यानी दूसरा उन्होंने जो दिया है बयान, तो किसी व्यक्ति को ज्यादा जानकारी महाराष्ट्र का मामला है। कुछ दिन पहले इनके मुखिया खुद सपा के अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया था कि कोरोना वैक्सीन मत लेना, ये बीजेपी का। एक एक करके धर्मेंद्र जी रुक जाइए, राहुल जी की बात पूरी हो जाएगी, आपके पास आऊंगी मैं। राहुल जी बात पूरी करिए। तो इन्होंने कह दिया कि ये एक बीजेपी का वैक्सीन है, इसको मत लेना, जबकि ये अस्थिरता का माहौल पैदा करता है। जब देश हमारे संकट में होता है तो आपको अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। और दूसरी एक बात, और इनके पुराने जो नेता रहे थे आजम खान, उनके भी बयान को मैंने सुना और मैं ये पहले से भी जानता था कि जयप्रकाश जी पे जो इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, ये माफ करने योग्य बातें नहीं है। तीसरी, जो आज इनके मंत्री ने माफ कीजिएगा, मंत्री मैं कह गया, इनके नेता ने जो महाराष्ट्र में जो टिप्पणी की है, ये काफी खेद प्रकट करता है। अगर ये गलत है तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने ही इसकी मान्यता दी है, तभी लोग रहते हैं। हाँ, इसमें दोनों पक्ष की बराबरी का हक होता है। अगर कोई शोषण करता है, कोई शोषण होता है, तभी किसी पे आरोप लगते हैं। इस चीज को खंडित करिए। और कानून को गलत बता देने से आप बच नहीं सकते हैं। दहेज प्रथा भी गलत है, लेकिन लोग दहेज लेकर शादी करते हैं। SC/ST का भी दुरुपयोग होता है, लेकिन लोग करते हैं। ठीक, लेकिन इसके लिए अधिकारी हैं जो बैठते हैं, जो इसकी जांच करते हैं। धर्मेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। अगर लिव इन रिलेशन का जो कानून सुप्रीम कोर्ट लाया, अगर वो गलत लगता है तो आप ज्ञापन सौंपिए, जाके हल्फनामा दीजिए जाकर के। कहना है राहुल आनंद जी का। किसी बात पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिलहाल डिबेट में तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो अबू आजमी जी को तो गलत लग रहा है ना। अबू आजमी जी तो कह रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता है, इस कानून को लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आ चुका है, इसे रद्द कर देना चाहिए। इसकी वजह से जो है ये घटनाएं सामने आती रहती हैं। अबू आसिम जी जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। भारतीय संस्कृति का झंडा जिन लोगों ने उठाया है, भारतीय संस्कृति में इन चीजों का कहीं स्थान नहीं है। उन्होंने वही याद दिलाया, इस सरकार को याद दिलाया कि आप तो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, आप तो हिंदुस्तान को, आपके झंडा बरदार हैं, हमारे पास संस्कृति है, आप उसका 14 फरवरी का उसका विरोध करते हैं। इस तरह तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर यह टिप्पणी की जा सकती है कि कम कपड़े पहनने की वजह से महिलाओं का रेप होता है। बिल्कुल नहीं। ये टिप्पणी की जा सकती है कि जहां पेट्रोल होगा तो वहां आग लग ही जाएगी। ये टिप्पणी की जा सकती है। ठीक बात, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान पूरी आजादी है और कहीं भी किसी भी ये तो नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि भारतीय सभ्यता में ऐसा नहीं है, इस वजह से उन्होंने कहा आप उनकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हैं। तो इसका मतलब आप उनकी इस बात से सहमत हैं। जब बेंगलुरु में जो हादसा हुआ था एक पार्टी में, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि पेट्रोल जहां होगा वहां तो आग लग ही जाएगी जा करके। अब जहां शुगर होगा वहां चींटियां पहुंच ही जाएंगी। कम कपड़े पहनेंगे तो रेप होगा ही। तो इस बात से भी सहमत हैं आप क्या? बिल्कुल नहीं सहमत है। इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कहना चाहिए किसी को भी, लेकिन इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, क्या विचार करने की जरूरत है, जरा बताइए। जाना चाहता है वहाँ अगर इस तरह की बातें आ रही तो उस पर गंभीरता से विचार की जरूरत है। बाकी कपड़े पहनने की पूरी आजादी है, कहीं आने जाने की आजादी है। नहीं, सपा को नहीं लगता है कि आजादी है, सपा को नहीं लगता है। राहुल आनंद जी, लगातार ये कोई पहला बयान नहीं है। अगर 2017 की हम बात करें तो अबू आजमी का ऐसा ही कुछ बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने लड़कियों के कपड़ों पर कमेंट किया था। अब आजम खान का भी वो बयान जो आपने देखा ही होगा, जयाप्रदा को लेकर के उन्होंने किया था। तो सपा को महिलाओं के कपड़ों को लेकर के बड़ी दिक्कतें रहती हैं सपा के नेताओं को। राहुल आनंद जी, देखिए, सपा के नेताओं को जो मन में जो गंदे विचार हैं उनको सबसे पहले दूर करना होगा। और हम अब 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, तो हमें पुरानी बातों को
दरकिनार करना होगा। अब महिलाएं और पुरुषों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है। महिलाएं भी अपना परचम हर जगह लहरा रही हैं, राफेल उड़ा रही हैं, तो हर जगह वो खड़ी हैं। और रह गई बात मानसिकता की, तो मानसिकता का विचार करना होगा। और एक सबसे अहम बात यह है कि हम जब अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको IAS ऑफिसर बनना है, तो सबसे पहले हमें उसे एक व्यक्ति बनाना है और एक सभ्य पुरुष बनाना है, तभी जाकर सभ्य समाज का निर्माण हो पाएगा। तो पहले हमें इस पे प्रकाश डालना चाहिए कि हमें इस प्रकार से आगे व्यक्ति बनाकर आगे चलना है। और जहां तक कपड़ों की बात है, तो अब समय काफी परिवर्तनशील हो चुका है। तो ये माने कि सपा की सोच ही गलत है। धर्मेंद्र जी, राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है सपा के नेताओं को। तरफ से निभाई जाती है, दोनों को ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल उनकी देखिए दोनों रिलेशनशिप और कपड़े दोनों अलग है। उनके लिविंग रिलेशनशिप उनका कितना कहना था कि पहले दोनों लोग आपसी सहमति से रहते हैं और किसी विवाद को लेकर के फिर मुकदमा करा देते हैं, जिसमें व्यवहार करने की भी शिकायत ये डिफरेंट मैटर है। तो कहीं कपड़े की बात राहुल गांधी जी क्या बताएंगे, उनके नेताओं की स्थिति, उनके नेता अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे पाए। और मैं अगर गिनाने में आ जाऊं तो कितना महिला अपराध बढ़ा, मैं आपको बता दूं NCB का आंकड़ा 66% उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के अपराध में बढ़ोतरी हुई है इस 4 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की। और जो नारा दे करके आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज क्या स्थिति है आपने देखा ही अभी कितनी बड़ी घटना हुई, रेप भी होता है, मुकदमा भी नहीं लिखा जाता और भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाने के लिए चले आते हैं। कठुआ में क्या हुआ था, एक माइनर बच्ची के साथ घटना इतनी बड़ी हुई और जो मुलजिम थे उनको भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता चले गए थे, माला पहना करके वेलकम कर रहे थे। तो जिनकी असली सोच किनकी है ये तो दिख रहा, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, राहुल जी जवाब दीजिए। तो इनको ये कहने का ठीक है, राहुल जी जवाब महिलाओं के प्रति इनकी सोच कैसी है, कोई अधिकार ही नहीं है। कहीं भी देख लीजिए, जहाँ भी रेप हो रहा भारतीय जनता। ठीक है धर्मेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। आपने आरोप लगाया है, जवाब मांगा है, राहुल जी जवाब दे रहे हैं। हाँ, जिनको छूने में सभी लोग डर रहे थे, तो योगी जी की सरकार ने उसको जेल में डालने का काम किया। और अपराध जो है, अपराध को कोई नहीं रोक सकता है, आपराधिक घटनाएं घटते रहती हैं, लेकिन वो निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप किस प्रकार से उस पर कंट्रोल पाते हैं। महिलाओं की अपराध की जहां तक बात है तो मैं आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र नंबर 1 है अभी के समय में, उसके बाद राजस्थान है और धीरे धीरे अन्य राज्य भी है। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग अछूत हैं जहां बीजेपी की सरकार है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, लेकिन घटनाओं पे कितनी जल्दी से उस पे कार्रवाई की जाती है ये डिपेंड करता है। और अभी का जो मुद्दा था वो आपको चलिए, राहुल आनंद जी ने बड़े बेहतरीन तरीके से अपने सरकार को बचा लिया है। यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि घटनाएं होती रहती हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन मुद्दा ये है कि आप किस तरीके से उस पर एक्शन लेते हैं। धर्मेंद्र जी, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश को सड़क पर आना पड़ा। आप मीडिया के लोग किस तरह अंदर नहीं जा पा रहे थे गांव में, राहुल गांधी जी को रोका गया, हमारे नेताओं को रोका गया, कितना बड़ा अभी किस तरह करें त्वरित न्याय की बात। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। जिस तरह से उसको दबाने का प्रयास इनके कलेक्टर ने, इनके अधिकारियों ने, इनका ADG जाकर के कहता है कि इसको सस्पेक्ट है, इसमें जो है वो जो मुलजिम था जिसके बाद में CBI ने चार्जशीट लगाया जेल में। मुद्दा ये है धर्मेंद्र जी, जिस बच्ची के पक्ष में, सुनिए मेरी बात, जिस नेता के पक्ष में अबू आजमी ने यह बयान दिया और सीधे तौर पर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया उस बच्ची को, जो बच्ची इस दुनिया में अभी है ही नहीं, और ये कह दिया कि ये घटना इस वजह से होती रहती है क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप का जो कानून है वो कानून ही गलत है, इस कानून को वापस लेना चाहिए। मतलब आप लोगों ने, आप जो राजनेता हैं, आप लोगों ने एक दूसरे को तो बड़े बेहतरीन तरीके से बचा लिया, जो इस दुनिया में नहीं है वो कटघरे में खड़ा हो गया। उस बच्ची के साथ जो भी घटना हुई हो वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मेरी पूरी संवेदना, मेरी पार्टी की ऑडियो क्लिप्स आने के बाद भी अबू आजमी ने ये बयान दिया, सुना नहीं था अबू आजमी ने, या फिर आपने नहीं सुना, या फिर सपा का कोई नेता सुनता ही नहीं है इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं उसके बाद, या फिर सिर्फ बयानबाजियां देने से मतलब है। देखिए, पहली बात तो अबू आसिम साहब का वो व्यक्तिगत बयान है, दूसरा उस पर्टिकुलर उस केस के संदर्भ में दिया, उस केस के विषय में जाहिर सी बात है वो महाराष्ट्र के हैं और वहाँ के लॉ मेकर हैं, हम लोगों से ज्यादा जानकारी होगी। व्यक्तिगत बयान कह के, ठीक है, हम लोगों से ज्यादा कैसी बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी आप। राहुल जी, व्यक्तिगत बयान है तो किसी ऐसे मुद्दे पर जिस पर सियासत हिली हुई है, सपा अभी अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, शिवसेना बीजेपी आमने सामने, बीजेपी कह रही है कि न्याय मिलना चाहिए उस बच्ची को, शिवसेना कह रही है कि हम न्याय कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि नहीं न्याय कर रहे हैं, उसका परिवार न्याय की अभी गुहार लगा रहा है सरकार से और पुलिस से जा करके, और आप कह रहे हैं बयानबाजी देकर के कि व्यक्तिगत बयान था। राहुल जी क्या कहेंगे? आप हाथरस में मत जाइए धर्मेंद्र जी, ये बेहद ही गंभीर मसला है। जिस तरीके से लगातार ऐसे बयान सपा की तरफ से आते रहते हैं, महाराष्ट्र की बच्ची पर बयान दिया अबू आजमी ने, तो महाराष्ट्र पर रहे तो बेहतर होगा। मुद्दे की बात करिए, मुद्दे से मत भटकाइए धर्मेंद्र जी, मुद्दे की बात करिए। आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि आखिर सपा के नेताओं के बोल जब महिलाओं की अस्मिता की बात आती है, उसकी सुरक्षा की बात आती है, तो वहां पर बिगड़ क्यों जाते हैं? और कपड़ों के पहनावे से या फिर कपड़ा कितना बड़ा पहन रखा है किसी बच्ची ने, उससे तय होगा कि उसका बलात्कार होगा या नहीं होगा। राहुल जी जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी मुझे जवाब ले लेने दीजिए पहले। राहुल जी मैं बता रहा हूँ पर मैं आपको सबसे पहले और न कहना चाहिए, और हमारी जो है उसको तो परंपरा रही है। धर्मेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, पहले जवाब ले लेते हैं राहुल जी से। आपने सवाल किया था और जवाब ले लेते हैं। जो आपके जो नेता हैं उनको इस प्रकार के असंवेदनशील बयान से बचना चाहिए। ये क्या होता है कि जो कृत्य कर रखा है उसके ऊपर ये प्रकाश डालता है और उनको कहीं ना कहीं मजबूती देता है। और हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए उस बच्चे के साथ जिसके साथ ये घटना घटी है। आज वो किसी के साथ हो सकती है, वो हमारे घर की बच्ची के साथ ये घटना घट सकती है, लेकिन इसको रोकना कैसे है? और ये बातें जो है, ये बातें विचार पे निर्भर करती है कि आपकी पार्टी की विचारधारा कैसी है। थोड़ा सा मैं पल्लवी जी ले जाऊंगा शिवसेना की तरफ। शिवसेना ने जो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी ने जब ट्वीट किया था राष्ट्र को एक होने के लिए, तो शिवसेना ने उस पर जांच कर दी है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल ने उनको शामिल कर रखा है उन अपराधियों को जिनके ऊपर ये आरोप तय हो चुके हैं। जो लगा है आपको, जो वीडियो क्लिप वगैरह है या जो भी ऑडियो क्लिप है उसके माध्यम से, तो उस पर अभी केवल बयान चल रहे हैं। और मैं आता हूं, थोड़ा सा और लेकर जाऊंगा, तो ये जो कपड़े वाली जो बात है, ये हमारे मॉडर्न सभ्यता में ये शोभा नहीं देता है इस तरह की बातें करने के लिए, क्योंकि महिलाओं को आगे आकर बराबरी करने का हक है और मिलना भी चाहिए उनको, ताकि पुरुष के साथ वो कदम से कदम मिला के चल सके। वो पुरानी सभ्यता थी जब महिलाओं को दबा कर रखा जाता था, अब महिलाओं को घर के बाहर निकाला जाता है ताकि आप आगे बढ़िए, आत्मनिर्भर। निष्पक्ष जांच की मांग उस बच्ची के मामले में कोई नहीं कर रहा है। बीजेपी भले ही कह रही है राहुल आनंद जी कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में एक दूसरा एंगल भी सामने निकल के आया है, जहां पर उस बच्ची का पिता कह रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से मेरी बच्ची ने शायद सुसाइड किया होगा। अब नहीं, बीजेपी को लगता है कि नहीं, अगर शिवसेना के नेता के साथ में लव अफेयर का एंगल सामने निकल के आया है तो फिर सुसाइड कैसे हो सकता है? मैं इस पे आपको बताना चाहूंगा कि लड़की के पिता की अपनी एक बात है, उन्होंने अपने तथ्य को रखा है, लेकिन तथ्य नहीं रखा। लगातार वो ये कह रहे हैं कि बच्ची को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पर बेटियों की अस्मिता की बात है, अगर ये बात है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के लगातार बयानबाजियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन राजनेताओं की जब बयाने सामने आते हैं तो इस तरीके के आते हैं, कम कपड़े पहनने पर रेप हो जाएगा, उन्हें घर से नहीं निकलना चाहिए, किसी के साथ निकलना चाहिए, जैसा अबू आजमी जी लगातार बयान देते रहते हैं। तो बीजेपी क्या कर रही है? महाराष्ट्र के मुद्दे पर, इस संवेदनशील मुद्दे पर बीजेपी भी राजनीति खेलने की कोशिश कर रही है। जब उस बच्ची का पिता कह रहा है ये चीज कि मेरी बच्ची ने सुसाइड किया होगा, आर्थिक तंगी थी, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ उसका नाम जोड़कर इस तरीके से उसे बदनाम क्यों किया जा रहा है, तो उसे नहीं सुनना है, क्योंकि बीजेपी की सोच में बैठ चुका है ना ये। मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं 2-3 बातें इसमें सिर्फ बताना चाहूंगा कि लड़की के पिता का जो बयान है वो रिकॉर्डेड बयान है, मैंने उस चीज को पढ़ा है, और जो क्लिप है, क्लिप के माध्यम से बीजेपी उन पे आरोप लगा रही है, तो उसकी निष्पक्ष जांच तो जरूर होनी चाहिए। क्लिप को उस बच्ची का पिता कह रहा है कि ये क्लिप गलत है या जनता है, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी, ये क्लिप गलत है। उस बच्ची का पिता लगातार राहुल आनंद जी ये बात कह रहा है कि ये क्लिप गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए, मेरी बेटी को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ना की जाए। अगर अबू आजमी जी उस बच्ची के कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर अबू आजमी जी उस बच्ची को दे रहे हैं, तो बीजेपी उसके परिवार की बात भी तो नहीं सुन रही है।
हो सकता है कि उनके परिवार दबाव में काम कर रहे हो, ये तो पुलिस का काम है, वो वहां पे करेगी। और हमें जो लगता है, जो हमारे बीजेपी को सब लगता है, जो क्लिप सुना बीजेपी को लगता है कि वो दबाव में काम कर रहे होंगे, बीजेपी को लगता है कि नहीं वो रिकॉर्डेड बयान होगा, बीजेपी को लगता है कि हो सकता है इस तरीके से उन्होंने बयान ना दिया हो, बीजेपी को लगता है कि नहीं अगर वन मंत्री के साथ में उनका ये लव अफेयर एंगल सामने आया है तो जरूर उसने सुसाइड थोड़ी ना किया होगा, उसका तो मर्डर ही होगा। सब कुछ बीजेपी को ही लगता है। देखिए पल्लवी जी, एक उम्र का भी अंतर है दोनों के बीच में, और जो क्लिप आई है, क्लिप तो बीजेपी के पास नहीं गई है, क्लिप तो पुलिस के पास भी गई है और सारे लोगों के पास गई है, ठीक। और हो सकता है कि कोई मानसिक दबाव बनाया जा रहा हो वहां की सरकार के द्वारा लड़की के पिता के ऊपर कि आप इस प्रकार का बयान दीजिए, ये मत कहा कीजिए, ये भी तो हो सकता है। तो इसका अगर आरोप क्या लगता है आपको कौन होगा? फिर ये भी बता दीजिए, जब बीजेपी को इतना ही दूरदृष्टिता बीजेपी की इतनी ज्यादा अच्छी है कि बीजेपी को सब पता है, बीजेपी अंतर्यामी है, उसे सब पता है कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, किसके मन में क्या चल रहा होगा, कौन किससे जोर जबरदस्ती कर रहा होगा, सब पता है बीजेपी को। तो क्या लगता है आपको कौन होगा? शिवसेना कर रही है, अबू आजमी जी कर रहे हैं जाकर के? देखिए, अबू आजमी जी ने जो बयान दिया है वो उस जो संजय राठौर जी हैं उनके ऊपर जो आरोप लगा है उसको कहीं ना कहीं वो बचाने का काम किए हैं। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष की भूमिका होती है कि आप पक्ष और विपक्ष की बातों को सुने और जो न्याय संगत बात हो उसको करिए। तो हमने अपनी पार्टी का स्टैंड यही किया कि जो न्याय संगत बात है वो लोगों के बीच में है, लोग जाने। अगर उन पे आरोप लगा है तो जो काम बीजेपी नहीं कर पाई है वो काम शिवसेना कर दे, वो तो उनके हाथ की चीज है, वो तो उनको कभी बचा सकते हैं, अपने मंत्री को दे सकते हैं, ये तो उनके हाथ की चीज है। जी ठीक बात पल्लवी जी, पहले मैं इसको थोड़ा इनको याद दिलाऊंगा। अभी थोड़े दिन पहले इनको उसका बाप कह रहा है कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ, उसमें सत्यता नजर नहीं आ रही है। अभी जब हाथरस में कांड हुआ था तो उस हमारी विक्टिम की जो है भाई को मुलजिम बनाने का प्रयास किया, वो किससे बात करती है, इनके बड़े अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका 200 टेलीफोन कॉल है महीने भर में, उसको ला करके उसको बदनाम करने का काम किया। उसको न्याय दिलाने की बात को दूर जाने दीजिए। इसी तरह मैं आपको याद दिलाऊं, महाराष्ट्र के अंदर जब सुशांत राजपूत केस में क्या हुआ, बिना कहे इनके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि मुख्यमंत्री के बेटे का हाथ है। किस तरह से उसको किस विक्टिम एक बच्ची को, एक महिला को जो है इतना उन्होंने प्रताड़ित किया, उसको जेल जाना पड़ा। दूसरे मामले में उसको नहीं फंसा पाए। क्या हुआ है बता सकते हैं? सीबीआई जांच में किसको फंसाया इन्होंने, कौन सी सरकार का हाथ था? इनको शर्म आनी चाहिए कि जब इनके यहाँ घटना होती है कि इसको घुमाने लगते हैं। कितने दिन लग गए थे हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने में, आखिर सीबीआई को आना पड़ा, चार्जशीट सीबीआई लगाई, नहीं तो मुलजिमों को बचाने का और बेगुनाह उसके भाई को जेल में भेजने का कुछ रचा था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, इनकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। अभी आपको ठीक है राहुल आनंद जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन धर्मेंद्र जी इससे पहले सपा क्या कर रही है? सपा अपने नेताओं को बचाने का काम नहीं करती। आजम खान से लेकर के अबू आजमी, जितने भी आप लोगों के नेता हैं, ये जब विवादित बयान देते हैं तो आपके मुखिया की तरफ से दो टूक नहीं निकलते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं वो आकर के सामने। बिल्कुल निकलता है, हमारे नहीं निकलते हैं। आपके तो मुखिया ही कह देते हैं कि बच्चे हैं, नाबालिग हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। याद है बयान आपको, या पूरा बयान याद दिलाऊं? देखिए नेताजी ने क्या कहा था, वो जिस संदर्भ में कहा था उस पर बहुत सफाई आ चुकी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, लेकिन सवाल यही है ना कि ऐसे बयानबाजियां क्यों सामने आती रहती हैं? क्यों सपा के मुखिया की तरफ से अपने नेताओं पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है? क्यों दो टूक सख्त लहजे में उनसे नहीं कहा जाता है कि महिलाओं को लेकर के इस तरीके की बयानबाजियां नहीं देनी चाहिए? आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, एक छोटी सी बच्ची जो पर्यावरण कार्यकर्ता है उसके ट्वीट से सरकार कितनी डर गई है, कितने लोग गिरफ्तार किया, उस बच्ची को शर्म भी नहीं आई कि कितना उत्पीड़न करके उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। धर्मेंद्र जी, छोटी सी बच्ची, आपको वो 22 साल की बच्ची, छोटी बच्ची लग रही है जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। राहुल जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आपको वो बच्ची नहीं लगी, उसके आप सपा को सिर्फ कपड़े नजर आए कि उसने कितने छोटे पहने होंगे और उसकी वजह से इसके साथ एक घटना हो गई। जो बच्ची देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जिस पर देशद्रोह का केस चल रहा है, जिस पर यह है कि उसने देश की छवि खराब करने की कोशिश की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वो आपको 21 साल की मासूम बच्ची लग रही है। आप इतिहास उठा देख लीजिए, जब सत्ता में होते हैं तो लोग, आप मुझे ये बताइए, आपने यही कहा ना, वो आपको मासूम बच्ची लग रही है, और जो बच्ची अभी इस दुनिया में है नहीं, उसके आप लोग कपड़े देख रहे हैं कि कितने छोटे उसने पहने थे, जिसकी वजह से घटना हो गई। शर्म आनी चाहिए सपा को।
फिर मैं राहुल आनंद जी, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए आप क्या कहेंगे राहुल आनंद जी? नहीं, आप रहने दीजिए धर्मेंद्र जी के पीछे। और ये राहुल जी, ये राष्ट्रद्रोही मामले में जो लोग संपलित करते हैं उनका ये बचाव कभी भी करते हैं। आपको तो धरने पर बैठ जाना चाहिए, विपक्ष को धरने पर बैठ जाना चाहिए। ये कहकर कि धर्मेंद्र जी अभी आपके पास आऊंगे, आप अपनी बात पूरी करिएगा। राहुल जी से जवाब ले लेने दीजिए मुझे। राहुल जी, कि आपने अपनी किस विचारधारा को लोगों के बीच में डालने का काम कर रहे हैं। और रही बात होने की और ना होने की, ये कानून का काम है, इसको कानून करेगा। लेकिन एक बात जो है वो सबसे अहम बात है कि आपको अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना चाहिए। हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा मुद्दा है। अभी इस पे चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन आपके पास अभी मौका है, आप इस चीज को प्रूफ कीजिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन जहां तक न्याय की बात है, वो न्याय मिलनी चाहिए, वो एक एक व्यक्ति तक न्याय मिलनी चाहिए जो समाज में अंतिम पायदान पे भी खड़ा है। और कोई भी बयानबाजी करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हम भी घर से, जिस घर से आते हैं ना, हमारे भी घर में महिलाएं होती हैं, हमारी माँ है, हमारी बहनें, हमारी बीवियां हैं और बच्चियां हैं। तो उनका भी ख्याल रखते हुए कभी भी किसी बयान को देने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं समाज में और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस पे जरूर विश्लेषण कर लेना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, सीधे उंगली उठाने से पहले अपने तरफ देखना चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कौन लोग प्रश्न दे रहे हैं। देखें, उनको दिल्ली पुलिस पे और सीबीआई उनकी जो करती है सही कर रही है। महाराष्ट्र में जो जांच एजेंसियां जांच नहीं करेंगे, क्या उस पर विश्वास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को? सीधे सीधे क्योंकि ये करते हैं कि जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी और तमाम, देखिए जिस तरह एजेंसियों पे इन्होंने अपना शिकंजा कस के रखा है। अभी तमाम एक बहुत बड़े, अभी देखिए संसद में एक सांसद ने किस पर आरोप लगाया, ये अपने कब्जे अपने हिसाब से निर्णय बदलवाते रहते हैं। ऐसे लोग उंगली उठा रहे हैं दूसरे पर। महाराष्ट्र पुलिस न्याय नहीं करेगी, सुशांत राजपूत कितना बड़ा प्रोपेगेंडा इन्होंने किया था, लेकिन हुआ क्या? ये बताएं कि सीबीआई जांच मैंने किया, सीबीआई तो इनके अंडर में है, क्या निकाला उसने, किसको दोषी ठहराया, किसने सुशांत राजपूत की हत्या की थी या किसने उनको उकसाया था आत्महत्या के लिए, आज तक बता पाए? सिर्फ ये चतुरता से विपक्षियों को बदनाम करने के लिए, और साथ साथ अगर इनकी चोरी आप पकड़ लीजिए, इन पे उंगली उठा दीजिए, तो ये उस पर जवाब देने के बजाय ये देशद्रोह का एंगल ले जाते हैं। आज किसान आंदोलन की बात करना देशद्रोह की बात हो गया। आप कानून लेके आए, किस तरह तरीके से राज्यसभा में पास कराए, और उसका विरोध करने पर आपको इतनी मिर्ची लग रही है कि आप नहीं। ठीक है राहुल आनंद जी, सीधे तौर पर अगर जो अभी धर्मेंद्र जी ने बयान दिया, अगर इसको पूरी तरीके से देखें तो इनके कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि आप लोग करें तो बेहतर है, हम लोग करें तो आप लोग उंगली उठा देते हैं। अब उंगली उठाई है तो तीन आपकी तरफ उठाई है। मैं धर्मेंद्र जी को बता दूं कि हमने क्या किया है और सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है उस पे अगर क्लीन चिट देना होता तो अब तक हमारी सरकार क्लीन चिट दे चुकी होती, उसको लंबित नहीं करती। लेकिन अभी 1 से 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि पेपर में निकला था कि कुछ उनकी बहन पे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं वो न्याय का काम है, वो न्याय हो रहा है। और जो हित में है, जो देश के हित में है, जो किसान बिल है या ट्रिपल तलाक, आपने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था, आपको पता है ना। और अब कानून की जो बात करते हैं, कृषि कानून की जो बात करते हैं, तो कृषि कानून में आपको मैं बता दूं, आप खुद नहीं पढ़े होंगे कि कृषि कानून में वर्णित किन किन बातों का किया गया है, ठीक। और वहां पे लोग जो बैठे हैं, आपको क्या कहीं गलत नहीं लगता कि वो हाईजेक हो चुका है मामला और उसको खालिस्तानी लोग उसको समर्थन कर रहे हैं और पैसा बाहर से आ रहा है? ये जब आप बैठते हैं धरने पे तो आप धरने कीजिए, धरना करना हमारे लोकतंत्र में शोभा देता है। लेकिन अगर उसकी दिशा गलत हो जाए तो उस पे अगर सरकार उसको रोकती है तो आप इसका समर्थन कीजिए। नहीं तो आज नहीं तो कल आने वाले समय में, आज हम सत्ता में है, कल आपकी पार्टी सत्ता में होगी, तो आप नहीं कार्रवाई कर पाएंगे, आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो गंदगियां हैं अगर वो साफ होती हैं तो महक तो आएगी। ठीक है धर्मेंद्र जी, जवाब दीजिए। ये पल्लवी जी, ये देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की क्या मानसिकता। हालांकि मुझे उम्मीद है इनसे यही बोलेंगे। कारण एक, जब इनके नेता किसानों की भी, जो लाखों किसान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अबू आजमी ने ये बयान दिया है, धर्मेंद्र जी, अभी पंचायत चुनाव भी होने हैं और उत्तर प्रदेश में अभी 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, कहीं वहां पर इसे भुनाने की कोशिश तो नहीं? क्योंकि वैसे भी आप लोग महागठबंधन में तो थे ही, अब हालांकि महागठबंधन रहा नहीं, लेकिन फिर से कांग्रेस का साथ पाके 2022 में इलेक्शन लड़ने की तैयारी तो नहीं की जा रही है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवसेना कांग्रेस देखिए, हमारे- महाविकास आघाड़ी के पक्ष में बयान दे देते हैं और 2022 में हो सकता है समर्थन मिल जाए। हम किसी पक्ष और किसी के विपक्ष नहीं देते, लेकिन जो देश देख रहा है, जिस तरह से इनका सिलेक्टिविज्म है, ये जो भी करें उस पे उंगली उठाना अपराध की श्रेणी में आ जाता है, देशद्रोह श्रेणी में आ जाता है। और दूसरा कोई न्याय भी करे तो इनको नहीं, पसंद आप मुझे है। ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए, क्या फिर से महागठबंधन होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से आप अबू आजमी ने समर्थन किया है शिवसेना का जाकर के, महाविकास आघाड़ी का अगर मैं बात करूं, एक अलग अलग पार्टियों की बात नहीं करती, महाविकास आघाड़ी का जिस तरीके से अबू आजमी ने समर्थन किया है जाकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समर्थन तो किया है अबू आजमी ने जाकर के, जिस तरीके से उनका यह बयान सामने आया है। अंदर भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए अबू आसिम आजमी ने समर्थन किया है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। चलिए ठीक है राहुल आनंद जी, समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से लेना चाहूंगी। देखिए, एक तीर से दो निशाने करने की यहाँ पर कोशिश की गई। महाराष्ट्र में बयान दिया और उसके बाद वहां पर महाविकास आघाड़ी को तो लुभाने की कोशिश की ही गई है, लेकिन 2022 के इलेक्शन को कैश करने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि महागठबंधन में दोबारा से वापसी करने वाले हैं। पल्लवी जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेता ने साफ किया कि हमारा किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं होगा। छोटे-छोटे दलों के बातें कर रहे थे, हमारा दरवाजा खुला हुआ है और जब समय आएगा तो उनके साथ बैठ करके सम्मानजनक तरीके से हम लोग चुनाव लड़ लेंगे। किसी भी बड़े दल से समझौते की बात से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बयान आईना जरूर दिखा रहे हैं 2022 के लिए, लेकिन अभी का जो हमारा डिबेट है वो है कपड़ों को लेकर और बच्चियों को लेकर था, तो इस पे इन्होंने कोई तार्किक बातें नहीं की, जबकि इनको अबू आजमी जी तो लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं ना, कपड़ों के आधार पर तय करते हैं कि किस बच्ची के बारे में क्या बयानबाजियां देनी है। सपा यही करती है, लगातार जितनी बयानबाजियां देखे तो वही आता रहता है। अब जैसा कि धर्मेंद्र जी ने भी बोल दिया कि 2022 में इलेक्शन है, अब समर्थन इस वजह से वहां पर किया गया है और उस बच्ची की अस्मिता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ यहाँ पर सपा ने करने की कोशिश इस वजह से की है क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश में सीधे लाना है महागठबंधन को दोबारा से। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आनंद, बीजेपी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह, सपा नेता, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।